एक बार फिर कक्षा 10 की गणित की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 5.2 है, इसके प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और इससे पीछे इसी समांतर श्रेणी 5 जो आपका चैप्टर चल रहा है, इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और उस 9वें वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 4 तक क्लियर करवा दिया है। यदि आपने उन भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने चैप्टर 5 जो आपका समांतर श्रेणी है, इसके प्ले लिस्ट का लिंक लगा दिया है स्टूडेंट्स। तो वहां से आप सभी भागों को लगातार देखें। और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और पांचवा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने है। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुने। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। प्रश्न के मुताबिक तीसरा जो पद है वो 16 है और सातवां पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तीसरा पद 16 बता रहा है। समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है स्टूडेंट्स वो 16 बता रहा है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे लगा दूंगा स्टूडेंट्स में प्रश्न अनुसार, और प्रश्न अनुसार लगा के तीसरा जो पद है वो प्रश्न के मुताबिक 16 है। तीसरा जो पद है स्टूडेंट्स वो प्रश्न के मुताबिक 16 है। और आगे क्या कर रहा है ध्यानपूर्वक देखिए। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है स्टूडेंट्स वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो मैं सातवें पद में से अर्थात ए सात में से यदि मैं A5 घटा दूं दोस्तों, ए सात में से यदि मैं A5 घटा दूं तो यहाँ से अपना देखना सातवें पद से पांचवा पद 12 अधिक बता रहा है। सातवें पद से पांचवा पद 12 अधिक है। तो मैं यदि A7 में से A5 घटा दूंगा तो 12 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सातवां जो पद है वो प्रश्न के मुताबिक पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद में से मैंने पांचवा पद माइनस कर दिया तो सामने 12 लिख दिया। यहां से हल करेंगे इसको। अब अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि प्रथम 3 पद अपने को ज्ञात करने। समांतर श्रेणी में स्टार्टिंग में 3 पद भी ला सकते हैं अपन, 4 पद भी ला सकते हैं। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा अपन निकाले तो 4 निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से इसको हल करें, सूत्र लगा दे a+2b बराबर में 16 आ जाएगा। ये समीकरण अपना 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया? 1। a+2d मतलब A3 का सूत्र, मतलब तीसरे पद का सूत्र a+3d बराबर में 16 हो गया। इसको हल करें a+6d और इसको अपन हल करें, बीच में माइनस है, इसको अपन हल करें a+4d बराबर में कितना हो गया? सामने 12 आ जाएगा। अब अपन इसको हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए आप। a+6d वैसा का वैसा, और ये -a, ये देखो ये बाहर माइनस है तो इन दोनों पदों के निशान चेंज हो जाएंगे। मतलब a माइनस का हो जाएगा और 4d भी माइनस का हो जाएगा। सामने 12 है, यहाँ से a से a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 6d में से 4d कटेगा तो 2d बराबर 12 आएगा। तो यहाँ से d बराबर 6 आ जाएगा। d बराबर कितना आएगा? 6 आ गया अपने पास। अब d का मान समीकरण 1 में अपने रख देते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। यहाँ से समीकरण 1 ले लेते हैं। a+2d बराबर 16 है। अपन d का मान यहाँ पर रख देते हैं। d का मान कितना है? एक a प्लस यहाँ पर हो गया a और प्लस 2 गुणा d की जगह 6 अपन लिख देते हैं। d की जगह कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। यहाँ से अपना a बराबर आ जाएगा 16 - 12, मतलब a का मान जो है वो दोस्तों 16 में से 12 जाएगा तो 4 बच जाएगा। a का मान यहाँ से आ गया अपना। a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। प्रथम जो पद है दोस्तों, प्रथम पद है वो 4 आ गया अपने पास से। प्रथम पद है वो 4 आ गया और सार्व अंतर जो d है वो 6 आ गया अपने पास। अब देखना आगे कैसे करेंगे अपन। सार्व अंतर जो d है वो 6 आ गया और प्रथम पद 4 आ गया। अब क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन पूछ रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। प्रथम पद अपने पास आ चुका है
और दूसरा पद अपने को निकालना है, तो दूसरा पद अपन निकाले स्टूडेंट्स, यहाँ से दूसरा पद अपन निकाल ले। तो a2 अपन निकाले, a2 बराबर होता है a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है a2 का सूत्र a प्लस डी हो गया। a का मान जो है वो 4 है और d का मान है स्टूडेंट्स वो 6 है। तो यहाँ से a2 जो आपका वो 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहाँ से अपन आंसर लिख देते हैं इसका। किस तरीके से लिखेंगे? आता है एपी जो है वो एपी अपनी आ गई। जो प्रथम पद आ गया दोस्तों स्टूडेंट्स, प्रथम पद अपने आप 4 आ गया और जो दूसरा पद आ गया, प्रथम पद 4 है, दूसरा पद अपना आ गया वो 10 आ गया। क्योंकि सारों अंतर 6 चल रहा है, सारों अंतर 6 चल रहा है। तो पहला पद 4 आ गया तो दूसरा पद 10 आ गया और जो तीसरा पद ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? तीसरा पद 16 है। इस तरीके से ये अपनी एपी प्राप्ति होगी अपने को। अपने से क्वेश्चन में ये पूछा था एपी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो अपन समांतर श्रेणी इसकी ज्ञात करती है। समांतर श्रेणी का मतलब प्रथम 3 पद। समांतर श्रेणी में या तो प्रथम 3 पद ज्ञात कर दो या फिर 4 पद ज्ञात कर दो। कम से कम 3 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन 4 भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 5, जिसमें ये वाली कंडीशन दे रखी थी। डी का मान मैंने इसमें रख के ए का मान निकाल दिया और ए का मान और डी के मान की सहायता से मैंने a2 निकाला और a2 निकालने के बाद में मेरे पास a1 आ गया और a2 भी आ गया। a3 अपने से क्वेश्चन में दे रखा था, वहां से मैंने ले लिया। तो ये प्रश्न नंबर 5 स्टूडेंट्स आपका हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान दीजिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अब अपने से ये पूछता है 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था एग्जाम्पल में कि 13 कितनी संख्या है कि वहां पर 7 से विभाज्य संख्या पूछा था। तो 13 संख्या है कि 2 अंकों की 7 से विभाज्य 13 संख्या है। वहां से क्वेश्चन में पीछे वाले एग्जाम्पल में आया था क्वेश्चन। तो एक प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 देखना। प्रश्न नंबर 6 में देखो, सबसे पहले तो अपने को एपी बनानी है। देखो किस तरीके से 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर अंत होता है। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों, सबसे छोटी से जो छोटी संख्या 3 अंकों की वो 100 है और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की वो 999 है। अब इनमें से अपने को वो संख्या देखनी है जो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है, जो 7 से भाज्य है। तो 7 से भाज्य छोटी से छोटी जो संख्या है वो 7 से भाज्य कौन सी होगी? 7 से सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाज्य हो। 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा पूरा और 101 में अपन 7 का भाग देख लेते हैं। 7 एकम 7 हो गया, 1 बचेगा, 3 यहाँ आ गए, 31 नहीं जाएगा। 102 में अपन दे देते हैं, 102 में अपन दे देते हैं, 7 का भाग 102 में अपन दे देते हैं। तो 102 में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 105 में अपन दे देते हैं, 105 में 7 का भाग। तो जो 3 अंकों की 100 ऐसी संख्या नहीं है जो 7 से भाज्य हो। 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, आप भाग देके देख सकते हैं। और 105 जो 3 अंकों की फर्स्ट स्टार्टिंग शुरू की 3 अंकों की ऐसी संख्या 105 है जो 7 से भाज्य हो। और इसके बाद में तो 7 जुड़ जाएंगे, 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। इसके बाद में देखना, इसके बाद में ही लास्ट में कौन सी आने वाली है? 999 नहीं आएगी, 998 में नहीं आएगी, 997 में नहीं आएगी, मतलब 994 आएगा। तो ये एपी अपनी बन जाएगी। तो अपन लिख देंगे 3 अंकों की 7 से भाज्य, 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याओं से बनी एपी। 3 अंकों की 7 से 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याओं से बनी एपी। मैंने लिख दिया 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याओं से बनी, 3 अंकों की 7 से भाज्य संख्याओं से बनी एपी। कौन सी बनेगी? 105 है, 112 है,
इस तरीके से चलता रहेगा। और लास्ट वाली जो है दोस्तों, लास्ट वाली स्टूडेंट्स 994 आ जाएगी, 994 आ जाएगी। अब अपने को ये पता करना है, जैसे आपको पता है ये पता करना है, पीछे वाले वीडियो आप लगातार देख रहे हो तो आपको यहाँ पर इस तुरंत आपको पता लग सकता है कि ये जितना पद होगा उतनी ही ऐसी संख्या ये होंगी। फिर ये पांचवा पद है तो 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की होंगी और 7 से विभाज्य होंगी। जैसे अपन मान रहे हैं वैसे बोल रहा हूँ, तो वैसे 5 नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा आएंगी। यहाँ प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रथम पद आपके सामने है, प्रथम पद 105 है, प्रथम पद जो है वो 105 है तथा सार्वअंतर जितने से भाज्य होता है ऐसे क्वेश्चनों में उतना ही सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर जो डी है वो 7 है। अब देखो, अब जैसे मान लेते हैं, माना कि एनवा जो पद है, एनवा पद है वो 994 है, क्योंकि इसकी नंबरिंग अपने को ज्ञात करनी है, इसकी पोजीशन या इसकी स्थिति अपने को ज्ञात करनी है। तो an बराबर 994 हो गया। अब यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 हो गया। इसको हल करते हैं, a का मान है स्टूडेंट्स 105 है, n माइनस 1 वैसा का वैसा, और d का जो मान है वो 7 है, 994 यहाँ पर वैसा का वैसा, n माइनस 1 यहीं पे आएगा। और अपन 994 में से 105 घटाएंगे और बट्टे में 7 चला जाएगा, बट्टे में 7 चला जाएगा गुणा से। अब n माइनस 1 बराबर है, यहाँ पर इसमें से माइनस अपन कर देंगे, तो यहाँ से माइनस अपन करेंगे तो 14 में से 5 गए तो 9 यहाँ पर बच जाएंगे, और 8 के 8 यहाँ पर आ जाएंगे, और 8 के 8 यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर भी 8 आ जाएंगे, और बट्टे में 7 आ जाएगा, तो 889 बचा। अब अपन 889 में अपन 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए, 7 एकम 7 हो गया, बच गया 1 8 18, 7 दूनी 14 हो गया, बच गया 4 7 7 49 हो गया, 127 आ गया। और आपके सामने एक और बच रहा है, ध्यान हो तो 127 में 1 जुड़ जाएगा तो 128 है। तो इसका मतलब n का जो मान आया है स्टूडेंट से वो 128 आ गया। और ये n क्या है, n का ये मान जो है ये क्या आया है अपने पास, यहाँ पर अपने को n लगाना है, मतलब यहाँ पर लगेगा 128। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ n की जगह यदि n की जगह 128 लग जाए तो a 128 मतलब 128वां पद, 128वां पद कौन सा होगा, 994 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस एपी ये लास्ट का जो पद है वो 128वां पद है। कौन सा है, 128वां पद है। तो बताओ इस एपी में पूरे कितने पद है, 128 पद ही होंगे। पूरे कितने पद होंगे, 128 ही होंगे। और 128 होंगे तो ऐसी संख्याएं जो 3 अंकों की है और जो 7 से भाज्य है वो 128 ही होंगे। अब तो अपन आंसर में लिखते थे, आता है 3 अंकों की, अतः 3 अंकों की, अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं, 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्याएं है वो 128 है। 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्याएं है वो 128 है। कितनी है, इसके बाद में आप यहां से करना, 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्याएं है वो 128 आ गई स्टूडेंट्स। कितनी, 128। और 2 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं भी अपन निकाली थी, वो थी कितनी, 13। कितनी थी, 13 थी। जो एग्जाम्पल किया था अपन पीछे वाले भाग में, अपन वहां से 13 आई थी। तो ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। और इसमें 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या निकाल ली अपन, कितना आया आंसर, 128 आया। तो ये प्रश्न नंबर 6 हो गया स्टूडेंट्स अपना। तो
वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अपनी जो गणित की क्लास है ये कैसी लग रही है, कमेंट्स में जरूर बताएं स्टूडेंट से। और इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 7 में प्रस्थान करते हैं। और प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है बच्चों, आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 का थाली लेकर वेलकम कर दो इसका। चलो तो प्रश्न नंबर 7 में अपन चलते हैं। समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है 10, 7, 4 और डैश 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 और -62 के अंतिम पद से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है। अंतिम पद से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है बच्चों। तो ध्यानपूर्वक देखिए, एपी में लिख देता हूं यहाँ। एपी आपके सामने है 10, 7, 4, 10, 7, 4 और डैश 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 और जो लास्ट का पद है वो -62 है, ठीक है। और अब इसका अंत से अंतिम से मतलब लास्ट से अपने को कौन सा पद निकालना है, लास्ट से अपने को 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं अंत से प्रथम पद की बात करें, अंत से मतलब लास्ट से यदि प्रथम पद देखे तो प्रथम पद अंत से बता दो मेरे को। अंत से प्रथम पद कितना है स्टूडेंट्स वो बता दो। लास्ट से प्रथम पद कितना है -62 है। तथा सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर अंत से बताओ, मतलब कि सार्व अंतर अंत से निकाले तो अंत से सार्व अंतर कितना होगा। अंत से यदि अपन इधर से शुरू से लेकर यदि आगे अपन चले, जैसे अपन परमानेंट चलते हैं तो यहाँ 10 से 7 आ रहा है, 7 से 4 आ रहा है, मतलब -3 मतलब 3 कम होता जा रहा है। लेकिन यदि उधर से अपन इस तरफ आए, जैसे 4 से 7 आ रहा है, 4 से 7 आ रहा है तो मतलब 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर -62 से 3 बढ़ेगा और माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो -62 में 3 और जोड़ दो, -62 में 3 जोड़ दोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो संख्या आएगी वो स्टूडेंट्स -59 आ जाएगा। कितना आएगा? -59 आ जाएगा। या तो इनसे भी आप सार्वंतर निकाल सकते हो, जैसे 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर दूसरा जो पद होगा बच्चों, दूसरा पद देखना है कौन सा होगा। प्रथम पद ये होगा और दूसरा पद ये A2 ये होगा। तो ये तो A2 है और ये A है, ठीक है। A2 जो है वो दूसरा पद होगा। तो यहाँ पर A2 कितना है? -59 और ये A2 की जगह -59 लगा दिया, ये माइनस वैसा का वैसा। और A1 की जगह A1 जो है वो -62 है। इसको अपन हल करें तो -59 और +62। अब प्लस के 62 माइनस के 59, तो अब आपके सामने जो सार्व अंतर आएगा वो 3 आ जाएगा। अभी अपने से अंत से कौन सा पद पूछा है? अंत से 11वां पद अपने से पूछा है बच्चों। अंत से कौन सा? 11वां पद अपने से पूछा है। तो अपने अंत से जो 11वां पद है वो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यानपूर्वक देखिए। 11 अपने को निकालना है। 11 का सूत्र आप जानते हैं, A+10T होता है। A का मान है वो अंत से लेंगे, अपने लास्ट से A का मान लेंगे। A का मान लास्ट से -62 है और +10 गुना D का मान +3 है। तो इसको हल करेंगे तो -62 और +30 आ जाएगा। +10 दिया 30 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? -62 और +30 इसको अपन हल कर देंगे। तो -62 और +30 तो -32 कितना आ जाएगा? -32। तो आपके सामने जो अंत से जो 11वां पद आ गया वो आपके सामने -32 आ गया। कितना आ गया? -32। तो इस एपी का लास्ट से अपन गिने, लास्ट से अपन गिनती स्टार्ट करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से गिने लास्ट से। तो लास्ट से अपना जो 11वां पद आएगा वो -32 आएगा। कितना आएगा? -32 आएगा। ये अपना प्रश्न नंबर 7 हो गया। तो अंत से इसमें एक एग्जाम्पल और आया था पीछे अपना इसी टाइप का, तो उसी की तरीके से ये हुआ है क्वेश्चन। तो आगे वाला क्वेश्चन अपन प्रश्न नंबर 8 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। और प्रश्न नंबर 8 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 में ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 8 अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखना बच्चों। प्रश्न नंबर 8 में एपी में लिख देता हूं।
एपी आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखना। समांतर श्रेणी दे रखी है 1 4 7 10, 1 4 7 10, इस तरीके से समांतर श्रेणी है। और में अंत से लास्ट का जो पद है वो बच्चों 88, कितना है 88। अब यहाँ का पद अपन निकाल लेंगे और अंत से इसमें कौन सा पद निकालना है 12वां, इसी टाइप का सवाल है, 12वां पद अंत से निकालना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अंत से लिख देता हूँ, और अंत से लिख के यहाँ पर प्रथम पद लिखता हूँ। अंत से प्रथम पद मतलब लास्ट से जो प्रथम पद है वो अपन निकालते हैं, कितना है लास्ट से प्रथम पद 88 है। और जो इसका सारवा अंतर है वो सारवा अंतर देखना स्टूडेंट्स, सारवा अंतर a2 - a1 आएगा। a2 अपना दूसरा पद यहाँ पर देखना 10 से 7 आ रहा है, मतलब उस तरफ से यदि इधर आए अंत से देखे तो 10 से 7 आ रहा है, मतलब 3 कम हो रहा है, तो यहाँ से 3 कम हो जाएगा तो 85 आ जाएगा। तो अपना a2 जो है वो 85 है, a1 है कितना 88, तो a2 की जगह पर 85 रखेंगे, यहाँ पर 88 रख देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो -3 आ जाएगा, कितना आएगा -3, मतलब कम हो रही है, सार्वंतर कम हो रहा है। देखो स्टार्टिंग से या लास्ट से चले पर शुरू से चले तो +3 होगा, मतलब बढ़ती एपी होगी। लेकिन उधर से यदि इस तरफ आए, उधर से इस तरफ आए तो एपी घटती एपी होगी। तो अंत से अपने को कौन सा पद निकालना है इसमें, अंत से आपके सामने क्वेश्चन है, अंत से 12वां पद अपने को निकालना है इसमें। तो अपन लिख देंगे 12वां पद, कौन सा पद है 12वां पद, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं a12 बराबर सूत्र होता है a + 11d। अब एक का जो मान है, एक का मान है स्टूडेंट्स वो अंत वाला होगा 88, एक का मान जो है वो 88 + 11 गुणा -3, यहाँ से 88 वैसा का वैसा और माइनस का 33, 11 या 33 हो गया। अब अपने 88 में से अपन 33 घटा देंगे तो आपके सामने कितना आएगा, 8 में से 5 हो गया, और इधर भी अपना 88 में से 33 अपने घटा देंगे तो आपके सामने जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 55 आ जाएगा। मतलब लास्ट से अपने यदि 12वां पद गिने तो 55 ही आएगा स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर अपना 8 हो गया जिसका आंसर 55 आएगा स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर 8 हो गया अपना। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप देखिए। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में अपन चलते हैं। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, एक समांतर श्रेणी है उसमें 60 पद अपने से क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स, कितने पद है 60 पद है। उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है। प्रथम पद और अंतिम पद क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स। प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार कुल पद कितने हैं, कुल पद प्रश्न के मुताबिक कितने हैं 60 है। एपी में जो कुल पद है वो कितने 60 है। अब प्रथम पद अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, अपने को प्रथम पद ए जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 7 है। प्रथम पद कितना दे रखा है 7, तथा अंतिम पद कितना है प्रश्न के अनुसार देख लीजिए, प्रश्न में अंतिम पद कितना है 125 है। अंतिम पद एल भी मानते हैं या फिर इसको एन भी मानते हैं, या फिर एन भी मानते हैं। और कौन सा है, मान लो कि एन पद अंतिम पद है, तो एन का जो मान है अंतिम पद कितना, कुल पद कितने बता रहे हैं। अब यहाँ से समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, ध्यान लगा के समझिए। प्रश्न में कुल पद कितने दे दिए अपने को 60 दे दिए, और अंतिम पद कितना है 125 है। तो मैं आपसे कहता हूँ 125 कौन सा पद होगा, ध्यान लगा के देखिए। कुल पद कितने हैं 60 है, और अंतिम पद प्रश्न के मुताबिक कौन सा है 125 है। तो मैं आपसे ऐसे कहता हूँ 125 कौन सा पद है 60वां ही पद होगा। कौन सा होगा 60वां ही पद होगा, क्योंकि एपी में कुल पद कितने हैं 60 है, तो 60वां ही पद होगा 125, तो ए 60 ही होगा, ए 60 बराबर 125 ही होगा। तो यहाँ से a + 59d बराबर 125, देखना ए 60 बराबर 125 होगा। अब ए 60 का मैंने सूत्र लगा दिया, ए 60 का जो सूत्र है a + 59d बराबर में 125। ए का मान प्रश्न के मुताबिक 7 है और 59d वैसा का वैसा, सामने 125 है, यहाँ से 59d वैसा का वैसा
और 125 में से 7 अपन माइनस कर देंगे तो 59D बराबर कितना बच जाएगा आपके सामने। तो 125 में से अपन 7 घटा देंगे तो 118 बच जाएगा। यहाँ से जो D का मान निकल के आएगा वो 118 में से अपन 59 घटा देंगे, भाग दे देंगे, सॉरी 118 में 59 का अपन भाग दे देंगे। मैं सही लिख देता हूँ, 118 में 59 का अपन भाग देंगे तो आपके सामने 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। जो D का मान है, यहाँ से D का मान अपने पास निकल के आता है कितना? 2। D का मान सारा अंतर यहाँ से 2 आ गया। अपने से पूछा क्या है? 32वां पद पूछा अपने से। कौन सा पद पूछा है? 32वां अपने से पद पूछा है। तो अपन लगा देंगे A32। कौन सा लगा देंगे? A32 बराबर A प्लस 31D। A32 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 31D। और यहाँ से अपन मान रख देते हैं A32 का निकालने में A का मान जो है वो परसेंट के मुताबिक 7 है और 31 गुणा 2, सारा अंतर वो 2 है और 7 का 7 हो गया और 31 दूनी 62 हो गया। 7 का 7 हो गया और 31 दूनी 62 हो गया। और यहाँ से अपन जोड़ देंगे तो ये हो गया आपके सामने जो 32वां पद निकल के आ गया वो स्टूडेंट्स आपके सामने 69 निकल के आ गया। मतलब जो 32वां पद होगा वो 69 है। इस एपी का जो 32वां पद है प्रश्न के मुताबिक जैसी एपी दे रखा था उसका 32वां पद 69 हो जाएगा। 32वां पद कौन सा हो जाएगा? 69। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। इसका लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 और बच रहा है स्टूडेंट से, तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखते रहिए। प्रश्न नंबर 10 बच रहा है, फिर आपकी प्रश्नावली जो 5.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट से। और इसके बाद में अगली प्रश्नावली 5.3 है जो आपके इस सत्र आपके सत्र के लिए ये प्रश्नावली हटा दी गई है। तो स्टूडेंट्स यदि प्रश्नावली आप यदि 2020-21 में एग्जाम दे रहे हो तो उनके अनुसार ये प्रश्नावली हट गई। 5.3 जो है वो हट गया। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 5.2 का। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। देखो एक एग्जाम्पल अपना आया था उसमें अपने 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में ली थी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के मुताबिक 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का जो योग प्रश्न में बता रखा है वो 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। प्रश्न के अनुसार 2 कंडीशन अपने को दे रखी है। संख्याओं का जो योग है, चारों संख्याओं का योग प्रश्न के मुताबिक 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्याएं। तो अपने प्रश्न के अनुसार अपने एपी के 4 पद अपने को निकालने हैं और एपी को सबसे पहले अपने को एपी के 4 पद मानने पड़ेंगे। तो अपने एपी के 4 पद मान लेते हैं। ध्यानपूर्वक माना कि एपी की 4 संख्याएं अपन माना कि एपी की 4 संख्याएं अपन मानते हैं। 4 संख्याएं कौन कौन से? माना कि एपी की 4 संख्याएं ए है, A प्लस डी है, A प्लस 2D है, व A प्लस 3D है। ये हो गए। ये प्रश्न के मुताबिक मैंने एपी की 4 संख्याएं मान ली है। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस डी। जैसे A, A2, A3, A4। जैसे आपसे ये पूछे इनका जो मान है, ये देखना ये क्या है? ए का ए होता है स्टूडेंट्स, ए का ए ही होता है। A2 A प्लस डी, A2 क्या है? A प्लस डी। A3 जो है वो A3 देखना A प्लस 2D। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। और A4 A प्लस 3D, A प्लस 3D हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने 4 मानी है। देखो A प्लस डी, दूसरा पद होता है A प्लस डी और तीसरा पद A प्लस 2D होता है और चौथा पद A प्लस 3D होता है। तो इस तरीके से मैंने 4 संख्याएं मान ली है। अब प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन दे रखी है वहां से अपन समीकरण बना लेंगे। अपन प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है अपने को? ध्यानपूर्वक आप देखिए। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है? सभी यदि संख्याओं का योग 50 है। प्रश्न के अनुसार स्टूडेंट्स प्रश्न के अनुसार संख्याओं का योग 50 अपने को दे रखा है। ध्यानपूर्वक देखिए। तो अपन क्या करते हैं? सभी को जोड़े अपन और सामने अपन 50 से
रख देंगे। तो क्या है, पहला पद ए है प्लस जोड़ देंगे, दूसरा पद ए प्लस डी है जोड़ देंगे अपन प्लस, तीसरा पद ए प्लस 2d है जोड़ देंगे अपन प्लस, चौथा पद ए प्लस 3d है जोड़ देंगे और सामने अपन रख देंगे 50। इन सबका जो योग है स्टूडेंट्स वो कितना है 50% के मुताबिक। अपन अब इनको हल करेंगे। ए ए ए कितने बार हो गया, 4a हो गया, और d कितना हो गया देखना, इसमें d ये रहा 2d 3d, देखो ये कितना हो गया d और 2d कितना हो गया 3d हो गया, और 3d कितना हो गया 6d हो गया, सामने कितना है 50। अब यहाँ से अपन क्या कर देते, इसको छोटा कर देते स्टूडेंट्स, थोड़ा छोटा कर देते, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो देखना 2a प्लस 3d बराबर आपके सामने 25। ये जो है ये समीकरण आपके सामने एक आ गया है, एक आ गया ये समीकरण, पहला समीकरण आपके सामने आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा समीकरण देखना, तथा दूसरी कंडीशन देखना कि उसमें क्या दे रखी है। दूसरी कंडीशन देखना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे जो बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। देखना सबसे बड़ी, सबसे पहले अपन सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं, सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस 3d, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a है। अब पर्सन के मुताबिक क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो है ये चौथा पद है, ये जो है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ये जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या उससे 4 गुनी है, ये 4 गुनी है, तो मैं इससे 4 से गुणा कर देता हूँ ताकि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ से कैसे करेंगे अपन, 3d यही रहेगा और ये a उधर जाएगा तो 4a माइनस a, देखो a उधर गया तो माइनस कर हुए, यहाँ से 3d इधर रहेगा और 3a, तो अपन क्या करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या आ गई, ध्यानपूर्वक देखिए, d बराबर a आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट से, d बराबर a आ गया। अब इसके बाद में देखना, यहाँ इसका मतलब हो गया, d बराबर a का मतलब हो गया यह एक ऐसी एपी होगी स्टूडेंट्स जिसमें सार व अंतर d और प्रथम पद a ये आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। ये एक ऐसी एपी होगी अपने पास। तो अपन क्या करते हैं, अब अपने से क्या पूछ रहा था, अब d और a आपस में क्या बराबर हो गया, तो a और d ये समीकरण 1 में अपन रख लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ से उतारते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 ऊपर से उतार लेते हैं अपन। क्या है अपना, 2a प्लस 3d बराबर में कितना है 25। समीकरण 1 मैंने उतार लिया। अब यहाँ से समीकरण 1 से अपन मान रख देते हैं, या तो d की जगह a रख देंगे या फिर a की जगह d रख देंगे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ से इसके बाद में कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक आप देखिए। देखो यहाँ पर अपन क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर a है यहाँ पर d है, इन दोनों जगह बराबर कर देता हूँ मैं। तो अपन कर दूँ 2a प्लस 3d जो है यहाँ पर a कर दूँ, मतलब 3a कर दूँ, तो सामने कितना है 25 है, सामने 25 है। तो यहाँ से अपने पास 5a 25 आ गया, तो a का जो मान है वो 25/5 आ गया। तो मेरे पास 5 5 25, मतलब स्टूडेंट्स आपके सामने जो a का मान है वो 5 आ गया। a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। a का मान 5 आ गया, तो अपने पास देखना इसको समीकरण 2 लगा देता हूँ मैं। अब यहाँ से देखना समीकरण 2 से a जो है a बराबर d बराबर अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। a बराबर d बराबर अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। और ये जो 2a और यहाँ पर 3d था, और इस 3d की जगह ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर a कर दिया मैंने, क्या कर दिया, a कर दिया। तो यहाँ पर ये कहाँ से किया मैंने, यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका जो कारण है वो कारण यहाँ पे लगा दो, क्योंकि समीकरण कौन से 2 से, कौन से समीकरण 2 से अपन लगा देना है। इसके बाद में अपने को क्या याद करना है, प्रश्न में देख लीजिए, a और d अपना आ गया, a और d का मान जो है स्टूडेंट्स वो आ गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, तो संख्या याद कीजिए। तो अपने को चारों संख्या याद करेंगे। अतः एपी की 4 संख्याएं, अतः एपी की 4 संख्याएं अपने को याद करनी है। तो एपी की 4 संख्याएं देख लीजिए, एपी की 4 संख्याएं अपने को याद करनी है। तो प्रथम जो पद है वो a है, दूसरा पद अपन मानने के हिसाब से क्या है, a प्लस d है, और जो तीसरा पद है वो a प्लस 2d है, a प्लस 2d है, और तीसरा पद जो है वो a प्लस 3d है। ये है अपना पद है। अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में अपन
ए और डी का मान अपन रख देते हैं। ए का मान और डी का मान आपस में बराबर है, 5 है। कितना है? 5 है। ए का मान 5 है और ए और डी का मान 5 + 5 हो गया, और ए का मान भी अपना 5 है और 2 गुणा 5 है, और 5 + 3 गुणा 5 है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? यहाँ से 5 और यहाँ से 10 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 20 हो गया। तो ये जो है ये एपी की अपनी 4 संख्याएं आ गई। प्रश्न के मुताबिक एपी की 4 संख्याएं आ गई, और ऐसी एपी की 4 संख्याएं आ गई जिनका योग, इन सभी चारों पदों का जो योग देखिए स्टूडेंट्स, वो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। प्रथम पद कितना है? ए का मान कितना है? यहाँ का मान कितना है? 5 है। इसका मान कितना है? ए प्लस डी का जो मान है इसका मान 10 है। इसका मान कितना है? 15 है। इसका मान कितना है? 20 है। और इन सभी को अपन जोड़े तो 50 आ जाना चाहिए। अपना आंसर के अनुसार 50 आ जाना चाहिए। तो ये देखो, ये 10 है, ये अपना 15 है, और आगे वाला अपना कितना है? 20 है। तो अपने इनको जोड़े तो 15 आ जाना चाहिए। देखो 15 और ये कितना हो गया? 20 20 से 40 हो गया, 40 से 10 50, सही हो गया अपना। और ए और डी आपस में क्या है? बराबर है। और जो प्रश्न के अनुसार दूसरी कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पर ध्यान देना, जो सबसे बड़ा जो पद था स्टूडेंट से, वो सबसे छोटे वाले पद से 4 गुना था। मतलब ये जो है, ये वाला जो पद है स्टूडेंट्स, ये जो पद है वो इससे 4 गुना है। प्रथम पद कितना आया अपना? 4 आया, और सबसे बड़ा जो पद है वो चौथा पद कौन सा आया? 20 आया। तो प्रथम पद से 5 से चौथा पद 20 जो है वो कितना गुना है? 5 × 20, 4 गुना हो गया अपना। कितना गुना है? 4 गुना हो गया। फ्रेंड्स ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 10 है। तो इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 5.2 है, इसके प्रश्न नंबर 5 से लेकर 10 तक के मैंने कंप्लीट कर दिए। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी 5.2 है, ये क्लियर हो गई स्टूडेंट से। इसके आगे 5.3 जो है वो आपके 17/2021 के लिए कोरोना की वजह से हटा दिया गया है। 5.3 आपके नहीं आएगी सिलेबस में। तो आपका 2021 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ 5.2 तक ही, यहाँ तक ही आपको क्लियर करना है। पर्सनली 5 में 5.3 आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के लिए कमेंट्स करें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो नया वीडियो है उसकी सूचना आपको मिल जाए। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने चैनल पे सभी जो प्रश्नावलियाँ है वो उपलब्ध है। आप लगातार सभी भागों को देखें और अपनी फेयर कॉपी बनाए स्टूडेंट्स। ओके, अपन अगले वाले नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।